जय श्री कृष्ण। आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने जैसे ब्रज धाम की रक्षा की, उन्हें हर प्रकार की चीज़ों से फलीभूत किया, ऐसे ही धरती पर हमेशा वो किसी भी चीज़ की कमी को ना होने दें। इसीलिए आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस धरती को सुख और समृद्धि से संपन्न करें। पर गोवर्धन पूजा के पीछे क्या कहानी है, क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा, तो इसके पीछे चलते हैं अपने पुराने समय की ओर, जहाँ श्री कृष्ण ने जब गोकुल में देखा, ब्रज में देखा कि लोग इंद्र देवता की पूजा करते हैं। और क्यों करते हैं? उनको ये मन में विश्वास था कि अगर इंद्र देवता की वो पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और धरती पर वो वर्षा नहीं करेंगे, और धरती पर अगर वर्षा नहीं होगी तो अन्न इत्यादि की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इस भावना से लेकर के उन घर घर में इंद्रदेव की पूजा के लिए अनेक प्रकार के पकवान इत्यादि बनने लगे। और बाल गोपाल श्री कृष्ण घर में जब इन तैयारियों को होते हुए देखा तो उन्होंने सब लोगों को सचेत करते हुए कहा कि वर्षा के कारण, इंद्र देवता की पूजा के कारण वर्षा नहीं होती। तुम्हें अगर पूजा करनी है तो जो जीवन के आधार हैं, हमारी प्रकृति, हमारे पर्वत और अन्य साधन जो कि जीवन का आधार हैं, आप उनकी पूजा करो। लोग श्री कृष्ण की बातों को मान गए और उन्होंने इनकी प्रार्थना करनी शुरू की। और जैसे ही प्रकृति के साधनों की, गायें, पर्वत इत्यादि की पूजा होने लगी तो इंद्र देवता बहुत नाराज हुए और मूसलाधार वर्षा करने लगे। पर सबके रक्षक परम पिता परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने जब सब जगह जल ही जल इंद्र देवता के कोप से बरसने लगा तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और पूरे गांव को उस पर्वत के नीचे आश्रय दिया। उस समय इंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने परम पिता परमात्मा से क्षमा याचना की। और जब उस गोवर्धन पर्वत के माध्यम से परम पिता परमात्मा ने सबकी रक्षा की तो तब से जो गांव के लोग हैं वो गोवर्धन की पूजा करने लगे और उसी का नाम, अनेक पकवानों को बना करके वो उनकी पूजा करने लगे तो उनका नाम पड़ा अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा। तो ये त्योहार हमें क्या सीख देता है कि हमें इंद्र देवता की नहीं अपितु परमात्मा ने ये जो प्रकृति की अनेक संपदाएं हमारे सम्मुख, हमारे जीवन के साथ साथ जिनको प्रदान किया है, हमें उन गोवर्धन पर्वत की, गाय की और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के पालन करता है। अर्थात पर्वत, गायें और प्रकृति ही हमारे जीवन का भरण पोषण करने वाली है। इसीलिए इन्हीं का सम्मान करें। ये त्योहार हमें इस बात की सीख देता है और आज भी उसी वातावरण की, उसी चीज़ों की सुरक्षा की ज़रूरत है। इसीलिए ये त्योहार समय समय पर आकर के हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हैं कि प्रकृति का दोहन मत करो, प्रकृति का संरक्षण करो। तो ये सब बातें जानिए, अपने संतान को बताइए और अपने त्योहारों के महत्व से उनको परिचित करवाइए। ये तभी होगा जब आप चैनल से जुड़ेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे और परमात्मा के साथ नाता जोड़ेंगे और चैनल को लाइक करेंगे। तो करते हैं लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और अपनी संस्कृति, अपने धर्म से अपने संतान को परिचित करवाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण
और लिखिए जय श्री कृष्ण।